वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है एंड प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट से। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। नॉर्मली मींस जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में एकदम स्ट्रेट लगता है। स्ट्रेट मींस हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो हैमर है वो हिट कर रहा है नेल को, और नेल फिर इस वुडन ब्लॉक में इंसर्ट होना चाह रहा है। नेल अगर इसमें इंसर्ट होना चाहेगा तो फोर्स मतलब ऊपर से लग रहा है, क्लियरली है। और नेल जो फोर्स अप्लाई करेगा इस वुडन ब्लॉक में, इस वुडन ब्लॉक जो सरफेस है उसका और नेल का जो एंगल होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को नॉर्मली बोलते हैं। यहाँ जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। इट मीन्स कि ये जो फोर्स लग रहा है ये नॉर्मली लग रहा है इस वुडन ब्लॉक में। ये हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट ऐसा फोर्स होता है जहां पे जो दो मीडियम है, एक जिसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक जो सरफेस से टच किया हुआ है, जो सरफेस पे अप्लाई हो रहा है एक्चुअल में, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ पे प्रेशर के लिए सबसे पहले थ्रस्ट का होना जरूरी है, और थ्रस्ट होने के साथ साथ प्रेशर सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। दो चीज पे प्रेशर डिपेंड करता है, उसी से वो डिफाइन भी हो जाता है। फर्स्ट इज थ्रस्ट। जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना कम थ्रस्ट होगा उतना कम प्रेशर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों का। प्रेशर सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम होगा प्रेशर, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा होगा प्रेशर। मतलब इनवर्सली डिपेंड करता है सरफेस एरिया के साथ। देखते हैं कैसे। एक वुडन ब्लॉक हम लिए हैं और इसमें फर्स्ट एक नेल है। ये नेल का जो टिप है बहुत शार्प एंड है, तो जब भी इस नेल को हिट किया जाएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। इट मीन्स कि इस वुडन ब्लॉक में अंदर जाने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो बहुत आराम से इस नेल को मिल जाएगा। मतलब कि ये नेल काफी हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों कर रहा है हाई प्रेशर क्रिएट? एक तो इसमें जो थ्रस्ट हम लगाएंगे एक वो रीजन है। दूसरा, जो सरफेस एरिया है, ये जो पॉइंटेड टिप है इसका एकदम पॉइंटेड, तो ये बहुत ही कम एरिया को टच कर रहा है। वुडन ब्लॉक का बहुत कम एरिया को टच कर रहा है। तो जो सरफेस एरिया टचिंग पार्ट है उसी को सरफेस एरिया यहाँ पे काउंट करते हैं। जो टचिंग पार्ट है नेल का और वुडन ब्लॉक का वो बहुत कम है। तो सरफेस एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंड केस में हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ब्लंट है, नेल का जो टिप है वो थोड़ा ब्लंट किया हुआ है। यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो इससे कम होगा, कंपैरिजन में इससे कम होगा। इसलिए कम होगा, इसमें हम सेम फोर्स भी लगाए, मतलब सेम थ्रस्ट भी लगाए तो भी कम होगा। इसीलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया टच हो रहा है ये ज्यादा टच हो रहा है। वुडन ब्लॉक से नेल का जो टचिंग एरिया है, सरफेस एरिया टच हो रहा है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस। इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा। थर्ड केस में हम देखते हैं ये एकदम पूरा ही ब्लंट है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें अगर हम डालेंगे तो भी इसमें प्रेशर बहुत कम क्रिएट होगा कंपैरेटिव टू दिस, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ब्लंट है। इट मींस कि इसका जो सरफेस एरिया है वो हाई है, सरफेस एरिया ज्यादा है इसमें, इसी वजह से इसका प्रेशर कम है। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला केस है उसमें सबसे हाई प्रेशर होगा तो ये आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला जो केस है इसमें प्रेशर मीडियम होगा, इसमें इंसर्ट होने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है। और थर्ड वाला जो है उसमें बहुत डिफिकल्टी होगा इस नेल को यहाँ इंसर्ट करने में, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत लो है। प्रेशर दो चीज पे डिपेंड करता है, एक थ्रस्ट एक सरफेस एरिया। कैसे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन होता है प्रेशर के लिए, एरिया का कैलकुलेशन वो किस किस तरीके से होता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स रखा है जो वर्टिकली रखा हुआ है। इसमें कुछ हाइट है, लेंथ है एंड ब्रेथ यानी कि विड्थ है। जो इसका हाइट दिया है ये 330 mm है, 330 मिलीमीटर। देन यहाँ पे इसका विड्थ जो है 75 मिलीमीटर है एंड लेंथ 100 मिलीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना है एरिया कैलकुलेट करना है, और ऐसे कैलकुलेट करना है जिसका वैल्यू हम प्रेशर निकालने के लिए यूटिलाइज कर सके। जब भी हम प्रेशर निकालने के लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ उस पार्ट को लेते हैं जो पार्ट
ग्राउंड को टच किया हुआ है। मीन्स अगर हम इस बॉक्स में देखें सो ये बॉक्स का सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट मीन्स इसका विड्थ एंड लेंथ, सिर्फ ये दो पार्ट ही ग्राउंड को टच कर रहा है। ये हाइट है, ये तो ऊपर है, सो ये तो टच कर नहीं रहा है ग्राउंड को, सो सिर्फ वो पार्ट लेंगे जो ग्राउंड को टच करेगा। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ दो ही पार्ट है, इसलिए इसका जो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला जो हम लोग के पास होता है एरिया निकालने का, उसको यूटिलाइज करेंगे L into B। सो एरिया इज इक्वल टू L into B मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हुआ इस बॉक्स को जब वर्टिकली रखें। अगर इसी बॉक्स को हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तब क्या होता है देखते हैं। इस बॉक्स को हम अब हॉरिजॉन्टल रखें, सेम बॉक्स है, सेम डायमेंशन है इसके। हॉरिजॉन्टल रखने से इसका जो ग्राउंड टचिंग पार्ट है वो आ गया लेंथ, जो कि पहले ये वाला हाइट था, अब यही लेंथ बन गया। सो ग्राउंड को ये टच कर रहा है तो ये लेंथ हो गया। एंड देन दिस पार्ट विद है, अब ये विद है, और ये जो ये वाला पार्ट था अब ये डेप्थ बन चुका है, क्योंकि हम ये बॉक्स को हॉरिजॉन्टली रखे हैं ग्राउंड पे। सो हमारे पास अब ये लेंथ हो गया है, ये विड्थ हो गया जो ग्राउंड को टच कर रहा है, और इसको तो कैलकुलेट हम करेंगे नहीं क्योंकि इसका हमारे पास नीड नहीं है, डेप्थ का हमारा कोई नीड नहीं है, हम सिर्फ ग्राउंड टचिंग पार्ट ही कैलकुलेट करते हैं। सो ग्राउंड टचिंग पार्ट में हमारे पास 330 मिलीमीटर है और 75 मिलीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे L into B। सो अब हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया आया है इसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, ये एरिया काफ़ी हाई है। इट मीन्स कि जब एरिया हाई है तो उसका प्रेशर कम होगा, जब भी एरिया हाई होता है तो प्रेशर कम होता है। इट मीन्स कि ये जो बॉक्स है ये कम प्रेशर अप्लाई करेगा ग्राउंड पे, जबकि ये जो बॉक्स है ये हाई प्रेशर अप्लाई करेगा कंपैरेटिव टू दिस वन। इसे कंपैरिजन में ये वाला जो बॉक्स है ये हाई प्रेशर अप्लाई करेगा क्योंकि इसमें एरिया जो है वो कम है। सो एरिया इस तरह से इफेक्ट करता है प्रेशर को, और जब हम प्रेशर के लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम इसी तरीके से एरिया कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ उस पार्ट को लेते हैं जो ग्राउंड को टच किया हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे फॉर्मूला क्या आता है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट को डिवाइड करते हैं हम लोग एरिया से, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। और फॉर्मूला के थ्रू अगर हम SI यूनिट यूटिलाइज करें और हम यूनिट निकाले प्रेशर का, सो थ्रस्ट का जो SI यूनिट हमारे पास आता है वो आता है न्यूटन, और एरिया का आता है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2, और पावर में रहेगा 2, ओके। एंड देन इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, इसका जो एब्रिविएशन यूज करते हैं दैट इज PA, और ये पास्कल ही SI यूनिट है प्रेशर का। सो आज हम लोग सीखे थ्रस्ट एंड प्रेशर, दो चीज हमने सीखा, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे मेन डिफरेंस, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है, वो एक फोर्स है जो नॉर्मली ऑन अ सरफेस एक्ट करता है, मतलब सरफेस और जो मीडियम है जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेशर, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर वैसा थ्रस्ट है जो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। SI यूनिट में थ्रस्ट का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि थ्रस्ट एक फोर्स है, और प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।